पर आपके पोर्ट की कंपाउंड देखें ऑर्गेनिक के नेमिंग करते समय आपको पूरे स्टेप याद होना चाहिए जो पिछले क्लास में हमने बताया है। जब भी कंपाउंड को देखो तो या तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होगा, या तो फिर वो एल्केन कैटेगरी में जाएगा, या एल्कीन में जाएगा, या तो एल्काइल में जाएगा। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्टेप बताया गया जिसमें हम फ्रेम के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। उसके आगे हम लोगों ने कुछ कार्बन के नंबर के थ्रू पढ़े हैं। अब पहले कंपाउंड को देख लो, C2H6 हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, और हाइड्रोकार्बन में नाम लिखते समय दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर डबल से 2 एक्स्ट्रा है, एल्केन कैटेगरी का है, इसलिए एथेन नाम होगा। 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, बट 3 का डबल 6 होता है, 6 से 2 कम है, आइन एल्काइन होगा तो प्रोपाइन नाम हो जाएगा। 6 का डबल है हेक्स ईव, 5 का डबल से 2 एक्स्ट्रा है पेंट एन, 4 से डबल से 2 एक्स्ट्रा है ब्यूट एन, 2 है एथ, 3 ऐसा हमने एथाइन दूना से 2 कम है, C2H2 का एथाइन होगा। इसमें कुछ लोगों के नाम हमने जैसे कि एथाइन यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन सिंपल में इसको एसिटिलीन भी कहते हैं ना, तो हम लोग एथाइन हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग कर दिए, क्योंकि इसी का नाम है, लिखा जा सकता है। यहाँ देखेंगे ये आपका जुड़ने वाला है, इस फ्रेम को अगर हटाओगे तो क्या बनेगा, मेथिल एमीन। ये तो आपको पता होगा, एक कार्बन का एसिड है, अरे फार्मिक एसिड है बाबू, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। ये ईथर है, डाईएथिल ईथर, दोनों तरफ एथिल है इसलिए डाईएथिल ईथर। ये कीटोन वाला है, 3 कार्बन का एक ही कीटोन आपको पढ़ाया गया, एसीटोन, एथिलेमीन है, एथिल आइसोसाइनाइड है। ये आपको देख रहे हो एल्केन कैटेगरी में 4 कार्बन का एल्केन है, बट CH आया है, आइसोब्यूटेन है। 4 कार्बन का सीधा है, नॉर्मल ब्यूटेन। 5 कार्बन का C है, नियोपेंटेन। और इधर फिर आप देख रहे हो मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल में ब्रोमीन जुड़ा है तो मेथिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऐसे लिखेंगे ना, आइसोप्रोपिल और जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल। नियोब्यूटिल, नियोब्यूटिल एमीन, नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोपिल को या प्रोपिल ही करते हैं, प्रोपिल क्लोराइड। 3 कार्बन के क्लोरीन को हटाओगे तो नॉर्मल प्रोपिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। इसमें जब यूज होता है बेंजोइक एसिड, फेनॉल, ओएच जुड़ा तो फेनॉल, एनिलीन, एसीटोफिनोन, डाइजोनियम साल्ट, छठे नंबर 4 में सब बताया गया होगा। यहाँ दो एल्कीन वाला जी, इसको तो C2H4 करके चाहो तो C2H4 जैसे वहां पे लिखा है मैंने उसको दे दिया, तो ये तो एथीन होगा ना, लेकिन हम सिंपल का लिखे तो एथिलीन। एल्कीन वाले बताए हैं, एसिटिलीन, प्रोपिलीन, ये एल्काइन वाले में था, एक ही एल्काइन बताया है, तो ये दोनों एल्कीन वाले के पार्ट में बताया गया होगा। ये आपको एकदम लास्ट वाले में बताया गया होगा, इंपॉर्टेंट वाले, क्लोरोफॉर्म, क्लोरल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी उसी में बताया गया होगा, ऑक्जेनिक एसिड। इधर आप आओगे, ये भी उसी में होगा, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, बेंजीन, बहुत कुछ से पढ़ते हैं। यहाँ
फॉर्मेट इनऑर्गेनिक से पढ़ के आए होंगे, उल्टा पढ़ते हैं ना जी, वहां भी पढ़ते हैं सोडियम एथॉक्साइड, ये एथिल और हाइड्रोजन सल्फेट, ये तीनों इनऑर्गेनिक पढ़ाए थे। ये एस्टामाइड, ये एस्टिल क्लोराइड, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड। जो बना नहीं पाए वो कंपेयर कर करके एक एक बना लेंगे। चलो देखते हैं। आपको याद हो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में हमने स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग सभी कंपाउंडों के कितने नेम होते हैं? दो, एक सिंपल और एक सिंपल ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेनी स्टेप्स पढ़ने होते हैं। सिंपल पढ़ने से पहले हमें हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना होता है। हाइड्रोकार्बन में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कैटेगराइज करते हैं, जो कि हम लोग उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन को कंपेयर करके चेक कर लेते हैं कि उसमें एन आएगा कि इन आएगा कि आइन आएगा, और उस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का नाम दे देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। जब स्ट्रक्चर फेज में जाते हैं तो हम एल्केन को अलग तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे आप देखोगे ब्यूटेन में ही दो तरह का ब्यूटेन आपको मिलेगा। एक सीधा सीधा चारों मिल जाएगा जो नॉर्मल ब्यूटेन है, और एक तीन और एक ब्रांच मिलेगा जिसमें आइसोब्यूटेन है। पेंटेन में आपको 5 मिलेगा, 3 तरह का मिलेगा। पांचों एक सीरियल में है, लाइन में है तो नॉर्मल पेंटेन, 4 लाइन में है और एक ब्रांच पे है, इसमें CH आता है तो आइसोपेंटेन। वहीं पे C बीच में करके चारों तरफ CH3 ऐड कर दो, नियोपेंटेन। मतलब आप एल्केन में देखोगे कि कहीं नॉर्मल, कहीं आइसो, कहीं नियो आ रहा है। मतलब आपको एक चीज नोटिस कराया होगा कि नॉर्मल टर्म ना लिखो तो चल जाता है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन आइसो और नियो जो टर्म आता है, जैसे CH और C बीच में आते हैं एल्केन की कैटेगरी में, तो आपको ये नोटिफाइड करना होगा कि आइसो है कि नियो है। फिर आपने उसके आगे पढ़ा तो एल्कीन को पढ़ा। एल्कीन में आपको एक ही एल्कीन, 2 एल्कीन बताए गए, एक 2 कार्बन का, एक 3 कार्बन का, जिसमें एक का नाम रहा एथिलीन और एक का प्रोपिलीन, सिंपल नेम में। एल्काइन में गए तो सिर्फ एक ही बताया गया, CH2 C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम एसिटिलीन था। अलग की बात है कि उनका अगर हम लोग जब वहां पे पढ़े तो IPSC नेम रहा है, जब क्या पढ़े हाइड्रोकार्बन्स में, मतलब इसी का, इसका नाम क्या दोगे? हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग 2 कार्बन है 3, लेकिन ये जब हम लोग इसको बॉन्ड में लेते हैं ना, तो इसका ये नाम IPSC है। सिंपल में क्या बोला गया है? चार्ट नंबर 2 में देखो, इसका नाम एथिलीन लिखा है, होगा एथिन भी कह सकते हो IPSC के अकॉर्डिंग, बट एथिलीन है इसका नाम। और एक C3H6 नाम क्या होगा? प्रोपीन। लेकिन ये IPSC है, इसका एक स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिया होगा और नाम बताए होंगे प्रोपिलीन। तो ये जो प्रोपिलीन पढ़ रहे हो ये सिंपल नेम से इन दोनों का। और 2 ही एल्कीन में पढ़ाया गया है, एल्कीन कैटेगरी में 2 ही बताए गए हैं। एल्काइन में केवल एक बताया गया है, एक चार्ट होगा एल्काइन में। और वो जानते हो C2H2, अगर हम वहां से नाम देखें हाइड्रोकार्बन से, तो 2 कार्बन एथाइल का IPSC नेम है वो, इसको तो हम लोग बॉन्ड में लेके बताते हैं एसिटिलीन। अब तुम घबराना नहीं कि कौन नाम लेंगे, कोई नाम लिख दोगे तो कोई गलत नहीं। कभी आज तक लिख के नहीं आया कि तुम सिंपल नाम लिखो कि IPSC लिखो, लेकिन समझो दोनों। जिस दिन हम एसिटिलीन कहे तब भी तुम समझ जाओ, और जब एथाइन कहे तब भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि वही है। एथाइन कहा जाए तब भी, एसिटिलीन कहा जाए। और आपको क्या लिखना है ये कभी भी नोटिफाइड नहीं किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मैथ में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हमारे पास तो लीनियर इक्वेशंस है, रैखिक समीकरण है, तो हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब द्विघात समीकरण होता है तो उसको मध्य पद को तोड़कर परफेक्ट पूर्ण वर्ग बना के, परफेक्ट स्क्वायर बना के, या फिर सिद्धाचार्य रूल से हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी किताब में ये नहीं कहता है कि आप बीच में इस नियम से लगाओ, हम किसी से भी कर सकते हैं। इस तरह केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम लिखते समय आपको कभी ये डिक्टेशन नहीं मिलेगा कि नहीं नहीं तुम्हें सिंपल लिखना है या IPSC लिखना है। जो तुम्हें आता है वो लिख दो, लेकिन पेपर वाले को भी जो मन करेगा वो लिख देगा। उसका मन करेगा सिंपल तो सिंपल लिखेगा, मन करेगा तो IPSC तो आपको पेपर समझने के लिए कौन नाम जानना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं कौन से नाम में क्वेश्चन देगा, एसिटिलीन कह के देगा कि एथाइन कह के देगा। लेकिन
अगर हम उसके बाद देखें तो हम लोग एल्केनो में नॉर्मल आइसोनियो एल्कीन एल्काइन पढ़ने के बाद में हमने आपको फिर रेडिकल्स बताया और ग्रुप बताया। वहां पे रेडिकल की इधर फ्रेम आपको याद होगा, तो उसमें हमने बताया कि उन फ्रेम के नाम्स के साथ हम जोड़ते चले जाते हैं। NO2 जुड़ता तो नाइट्राइट, OH जुड़ता तो अल्कोहल, Cl जुड़ता तो क्लोराइड, Br जुड़ता तो ब्रोमाइड। अब कहीं देख रहे थे बहुत सी एग्जांपल आपने किया, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, नियोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल एमीन, एथिल एमीन, मेथिल क्लोराइड, ऐसे टर्म्स आ रहे थे। हम फ्रेम का नाम लिखते थे रेडिकल का, और जो उसमें जुड़ा होता था उस पार्ट का नाम हमने बगल में बताया था कि क्या जुड़ेगा तो आप क्या नाम दोगे। जैसे कि CN जुड़ेगा तो साइनाइड कहोगे, Cl जुड़ेगा तो क्लोराइड कहोगे। बनाए थे ना उस चार्ट को। उसके बाद आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में गए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए रहा है। हमने हर एक ग्रुप का 2-2, 3-3 कंपाउंड बताया। जैसे अल्कोहल, उसमें 1 कार्बन का अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, इसमें मेथिल अल्कोहल आया और एथिल अल्कोहल आया, CH3OH और C2H5OH। एल्डिहाइड में आप जाओगे, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जिसमें HCHO और CH3CHO बताया गया, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक एस्टल्डिहाइड। कीटोन में आपको एक ही बताया गया, 3 कार्बन का CH3COCH3, मतलब जिसका नाम है एसीटोन। तो आपको टोटल 22-23 कंपाउंड वहां पे लिखाए गए। वो आपको हमने बताया था कि कार्बन को नंबर ले लेके तैयार करना, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन का, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 1 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन का एसिड, फार्मूला नेम लेकिन कार्बन गिन गिन के, तो आपको रिएक्शन में फैसिलिटी मिलेगी। आगे हमने पढ़ा तो बेंजीन से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ देखा कि रिएक्शन में बार बार एरोमेटिक कंपाउंड भी आ जाया करते हैं। तो बेंजीन से कौन सा ग्रुप जुड़ता है नॉर्मली, तो क्या नाम देते हैं। जैसे बेंजीन से अगर OH जुड़ जाए तो फिनॉल कहते हैं। बेंजीन से अगर N2Cl+ जुड़ जाए तो डाइजोनियम साल्ट कहते हैं। उससे COOH जुड़ जाए तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। CHO जुड़ जाए तो बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ONA जुड़ जाए तो सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। या आपका NO2 जुड़ जाए तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। Cl जुड़ जाए क्लोरोबेंजीन कहते हैं। CH3 जुड़ जाए टालुइक कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि उसमें हमने लगभग 15-16 टर्म को बताया कि बेंजीन में क्या जोड़ोगे तो क्या नाम आएगा, और वो भी आपको प्रैक्टिस के दौरान तैयार रखना होगा। लास्ट सेक्शन में आपने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंडों को पढ़ा है 7वें स्टेप में, जिसमें उसका कोई रूल नहीं होता, जो किया रहता पढ़ा रहता वही जान पाता। जैसे आप देख रहे हो CCl3CHO का नाम क्लोरल है। अब क्लोरल कैसे है, ये नाम के लिए कोई रूल प्रॉपर नहीं है, कैसे मिला के बता दो, क्लोरल आपको पढ़ना पड़ेगा। या CHCl3 को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CCl4 को हम पायरीन कहते हैं, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो टोटल कितने स्टेप पढ़ने पड़े, 7। हाइड्रोकार्बन्स के बाद कितने स्टेप पढ़ने पड़े, तब जाके आप सिंपल नेम से कवर कर पाए। हाँ ये बात सही है कि आपकी पूरी केमिस्ट्री के बुक या पेपर में 70% कंपाउंडों का नाम सिंपल ही लिखा होता है। जैसे हम लोग के गांव में 2 नाम होता है, जो सिंपल होता है वही बुलाते हैं। मतलब जो आपका दूसरा नाम होता है जो स्कूल में वो कोई नहीं बुलाता है। जो सिंपल नाम मतलब मोटू पतलू पप्पू गप्पू कुछ रख दिए, पूरा गाँव वही बुलाएगा। यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा भी गुस्से में वही नाम लेके बुलाएंगे ना। केमिस्ट्री वाले भी कंपाउंड जब देते हैं, जब रिएक्शंस देते हैं, या जब कोई प्रॉब्लम देते हैं, या आपका बुक ही ढूंढते जाओ, बुक में हर कंपाउंड को देखो, अगर उसके नीचे नेम लिखा है तो आप 80% जगह पे कौन सा नाम पाओगे, सिंपल नाम पाओगे। मतलब जहां C2H4 लिखा रहेगा कहीं नहीं एथीन देखने पाओगे, सब एथिलीन लिखा रहेगा। एथिलीन उसका सिंपल नेम है, एथीन उसका IPSC नेम है, लेकिन ज्यादा कहाँ पाओगे, एथिलीन। जैसे हमने बताया कि अगर हम बात करें CH3OH, 1 कार्बन का अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, CH3OH, 1 कार्बन का अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, सिंपल नेम है ना। उसका IPSC नाम आगे पढ़ोगे मेथेनॉल बनेगा। मेथेन अगर 50 जगह CH3OH लिखा है तो उसमें 40 जगह मेथिल अल्कोहल ही लिखा रहेगा, सिंपल। हाँ कुछ जगह पे IPSC भी लिखा रहेगा, और आप कोई भी यूज कर सकते हो। जब आप लिख रहे हो तो दोनों में से जो आता है वो लिख लो। IPSC नेम जो हम पढ़ते हैं वो ये सिर्फ आपके 20 मिनट का काम होता है। IPSC एक रूल है, और उस रूल से हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाम को अरेंज करते हैं। IPSC सिस्टम द्वारा जो नेम के रूल्स दिए गए, जो नेम लिखने के या नेम को डिनोट करने के रूल्स दिए गए, वो 2-4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। IPSC का मतलब समझ लो, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कार्बन्स के नंबर जब बढ़ रहे थे, कार्बन के कंपाउंडों के नंबर्स बढ़ रहे थे डे बाय डे, और चूंकि इसमें चेनिंग प्रॉपर्टी होती थी, तो चेनिंग प्रॉपर्टी की वजह से श्रृंखलन गुण के कारण इसके कंपाउंड 3 कार्बन का, 5 कार्बन का, 12 कार्बन का, 18 कार्बन का, 20 कार्बन का, 50, 100, 60 ऐसे घटा बढ़ा के ब्रांच इधर उधर रिंग बना के बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाए। अब बहुत ज्यादा जब कंपाउंड बना गए तो नाम लिखने में क्या हो गया, क्योंकि जब कौरव 100 लड़के हो जाएंगे तो 71-72 से नाम रखना ही पड़ेगा। सुरेंद्र इस नाम से नहीं काम चला पाओगे, नहीं तो पिताजी ही भूल जाएंगे इस लड़के का क्या नाम है। तो मिला जुला के इतने ज्यादा कंपाउंड
कि सिंपल नेम इसको कवर लेकिन आज भी कुछ जगहों पे सिंपल चल रहा है, जो हमने आपको नॉर्मली पढ़ाया अभी भी वो लोग सिंपल लेके चल रहे हैं। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेट कंपाउंड आ जाते हैं, आपने देखा होगा जो रिएक्शन यहाँ पढ़े होंगे, दो कंपाउंड जोड़ते हैं एक बहुत बड़ा कंपाउंड बन जाता है। तो बड़े कंपाउंडों के लिए सिंपल नेम अवेलेबल नहीं होता है, तो उनके लिए आईपीएससी सिस्टम मतलब केमिस्ट्री की जो आपकी कमेटी है, जो केमिस्टों की कमेटी है, उन्होंने एक रूल बनाया कि इस रूल के अकॉर्डिंग हम कंपाउंडों के नेम देंगे और इस रूल से देंगे तो सबका नेम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब जैसे वो रूल पे हम बनाएंगे या उस रूल पे कोई नेपाली बनाएगा या कोई जापानी बनाएगा तो रूल तो सेम रहेगा, और रूल सेम रहेगा तो नेम उस कंपाउंड का क्या आएगा, सेम आएगा, और हम लोग उस नेम से उसे डिनोट करेंगे। आईपीएससी नेम लिखने के लिए रूल्स क्या है ये जान लो। ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, छोटा से छोटा या बड़े से बड़ा। अब हम जानते हो जितने लोगों के सिंपल पढ़े हो उनके भी आईपीएससी आप लिख सकते हो। मतलब आईपीएससी सिंपल सबका नहीं होता, ये हमने बता रहे हैं, सिंपल कुछ लोगों का होता है, बड़े कंपाउंडों का सिंपल नहीं बन पाता है, जो कि आपने पार्टिकुलर प्रैक्टिस किया, सिंपल उन्हीं का होता है। लेकिन जो आईपीएससी होता है वो सबका होता है, चाहे वो छोटा कंपाउंड रहे और चाहे बड़ा कंपाउंड रहे, चाहे पूरे व्हाइट बोर्ड में एक ही कंपाउंड लिखा हो उसका भी नाम बताएगा आईपीएससी, और चाहे मेथेन लिख दो सबसे छोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेथेन को भी आईपीएससी बताएगा। तो आईपीएससी वो है जो इज्जत बचा लेता है हर स्टूडेंट का। जब आपको सिंपल भूल जाए क्योंकि नाम तो लिखना ही पड़ेगा, फिर आईपीएससी सिस्टम से आप नाम लिख दो। जब सिंपल भूल जाए तब कुछ लोगों का तो सिंपल होता ही नहीं है, तो वहां तो आपको आईपीएससी लिखना पड़ जाएगा। फिर कुछ लोगों का सिंपल होता है, जैसे कि आपने पढ़ा 7 स्टेपों में, लेकिन बाई चांस दिमाग से निकल गया, सिंपल नहीं रिकॉल हो पा रहा है कि इसको क्या कहते हैं सिंपली, तो फिर हमें कौन मदद करेगा? तो किताब में तो लिखा नहीं है कि तुम सिंपल लिखो, तो हम अपने हिसाब से आईपीएससी लिख के काम चला लेंगे। आईपीएससी कंपाउंड करती है कि ये आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? इसमें 2 कंपलसरी है, चैन और बांड। मतलब दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे तो ये 2 तो रहेगा, पक्का है। अब इसमें ये हो सकता है रहे, हो सकता है ना रहे, ये भी हो सकता रहे और ना रहे, लेकिन ये दोनों तो रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम चाहे जितना बड़ा कंपाउंड ले लोगे तो उसमें कितने लोग रहेंगे? 4। जैसे कि हमने देखा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंडों की जब हम केमिकल नेम पढ़ रहे थे तो हमें पता था उसमें या तो आयंस आएंगे या तो रेडिकल्स आएंगे। हमने आयनों का पूरा नाम पढ़ लिया, रेडिकल्स का पूरा नाम पढ़ लिया, और कुछ स्टेप रहे रूल, कहीं उल्टा पढ़ना, कहीं चार्ज को देखना, कहीं सिंपल पढ़ देना, कहीं डाई ट्राई लगाना, ऐसा कुछ हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था। तो ऐसे यहाँ भी कुछ रूल होंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि वो पॉपुलर प्रीफिक्स कौन है, मतलब प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा। अगर प्रीफिक्स में हम बात करें तो प्रीफिक्स में जानते हो सबसे पहले आने का जो टर्म है वो होता है Cl, Br, I, CH3, C2H5, NO2, OH। कितने लोग हैं? और भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस के दौरान और भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये 8 प्रीफिक्स का नाम आपको याद रखना होगा। जब ये प्रीफिक्स के फॉर्म में आएंगे तो इनका नाम क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो है, मेथिल, एथिल, नाइट्रो, हाइड्रोक्सी। अच्छा, यही OH जब वहां जुड़ रहा था इनऑर्गेनिक में तो हाइड्रोक्साइड कहते थे। यही जब वहां सिंपल में आप पढ़ रहे थे तो एल्कोहल लगाते थे जब OH जुड़ता था तब, और यहाँ आईपीएससी में इसको क्या दिया जाएगा? अगर ये परफिक्स बन के आया था, परफिक्स के बाद कौन हो सकता है? तो चैन तो एकदम स्टार्टिंग फेज से पढ़ो, चाहे 1 कार्बन का होगा, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 10, 11 तक जा सकता है, 10 तक ही सफिशिएंट है। एक को क्या बोलते हैं? 2 का, 3 का, इसके आगे भी हम लोग जान सकते हैं यूनिडेट, डाइडेट, ट्राइडेट, टेट्राडेट कहोगे तो 14-15 बनता जाएगा।
डाइडेक माने दुई और डेक 10 दुई 12 ट्राइडेक टेट्राडेक। इसके बाद कौन आ सकता है? बॉन्ड आता है। बॉन्ड में या तो कार्बन कार्बन की सिंगल या तो डबल या तो ट्रिपल को इन, डबल को इन और ट्रिपल को या तो फिर आपको क्या मिलेंगे ग्रुप ना इस करके इसको आप फंक्शनल ग्रुप करोगे तो और समझ पे आओगे। कौन सा ग्रुप? हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं बाबू। कितने हैं? 12 पॉपुलर है। कौन कौन? एल्कोहल ग्रुप OH, एल्डिहाइड ग्रुप CHO। भी सिंपल में भी 12 ग्रुपों को पढ़े हो सबके दो ठो एल्कोहल, 2 ठो एल्डिहाइड, 2 ठो एसिड और यहाँ RCHO बता रहे थे ईथर, कीटोन, एस्टर, एमीन, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, COX। अच्छा, जिसके दोनों बीच बॉन्ड लगा है इसके मतलब उसके दोनों तरफ रेडिकल्स जुड़े वो बीच में रहेगा। जहाँ एक तरफ बॉन्ड है मतलब वो किनारे कहीं आता है। और इसके नाम में हम लोग ऑल ऐड करते हैं IPSC में। क्या? एल्कोहल ग्रुप के लिए ऑल, CHO के लिए ऑल। OH जोड़ते हैं, प्लस लगाने मतलब जोड़ेंगे और आगे एसिड लिखेंगे। एक में जोड़ेंगे ऑक्सी, एक में जोड़ेंगे एन, दोनों तरफ काउंट करना होता है। इसमें ओन, इसमें OH एस्टर है, इसमें एमीन लिखते हैं, जोड़ भी सकते हो। इसमें एमाइड, इसमें लिखते हैं, जोड़ते नहीं है। नाइट्राइल क्या लिख देते हैं? इसमें आइसोनाइट्राइल। इसमें ये हाईलाइट होता है, एक्स का मतलब जानते हैं यहाँ पे Cl दिया, यहाँ पे लिख लेगा तो नाम क्या देंगे? आइल जोड़ देते हैं ILE और हाइलाइट लिखते हैं। हाइलाइट मतलब क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो हाइलाइट मतलब हाइलोजन का आइड। अब हाइलोजन वहां देखना पड़ेगा ClBr क्या लिख रहा है उस हिसाब से रजिस्टर करेंगे। और इसमें OH जोड़ते हैं और आगे लिखते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। IPSC। अब इसमें सबसे स्टेप होते हैं रूल्स। हम रूल पे कैसे चलते हैं अभी रुकोगे नहीं, ध्यान से देख लो। आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना है तो दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि हम सिंपल नेम लिखें। अगर सिंपल नेम याद आ जा रहा है कहीं से भी स्टेप से तो सिंपल नेम लिख दिया जाए। लेकिन ये माइंड में रखना कि जो कंपाउंड कॉम्प्लिकेट हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए तो सिंपल ना मिलेगा, तब फिर IPSC आपकी मदद करेगी। या सिंपल भूल जाए छोटे में तभी IPSC आपकी मदद कर देगी। IPSC कहती है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसमें कितने पार्ट होंगे? 4। और चारों पार्ट के नाम में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स, बॉन्ड और चेन या ग्रुप्स के नाम लिख दिए हैं। बाकी ज्यादातर इसी में रन करते हैं। 99% के कंपाउंड इतने में ही रन करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन यहाँ IPSC ने लिखने के जो रूल है वो इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि नेमिंग में अगर रूल गलत किए तो नेम गलत माना जाएगा। और रूल क्या है उसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में लिखते हैं। इसमें आपको स्टेप फॉलो करना होता है। स्टेप मतलब जानते हो ना? पद, टर्म, मतलब आप जानना कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिख रहे हो तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने होंगे। कितने स्टेप? 2 स्टेप। आज आप 20 मिनट के अंदर पूरी IPSC जान जाओगे अगर दिमाग में ये इतना रिकॉल कर लो, वो कर लो और ये कर लो। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि किताबों में कहीं साफ साफ स्टेप्स नहीं क्लियर करता है, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और थोड़ा सा स्टेप गलत होगा तो गया हाथ से, मतलब वो तुरंत नेम गलत हो जाएगा। नेमिंग करते समय स्टेप क्या है? पहला मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेन चूज, चेन को चुनना होगा। दूसरा स्टेप क्या करना होगा? नंबरिंग, अंकन जिसको बोलते हैं, अंकन करना। अंकन करना मतलब नंबरिंग करना। मतलब IPSC नाम लिखते समय 2 काम आपको करना ही करना है, और इस दोनों काम में पहले क्या करना है? चेन चुनना, और दूसरा काम लेकिन उसमें अब कंडीशंस के अंडर में चलता है। मतलब आप ऐसे नहीं चेन चुन सकते। चेन चुनने में 2 कंडीशन और दोनों कंडीशन कंटिन्यू रहेंगे। पहला कंडीशन कहता है अगर उसमें ग्रुप आया है, ग्रुप मतलब वही फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, कार्बन मतलब वो जिस कार्बन से जुड़ा है या उसमें खुद कार्बन मतलब उसके नजदीकी कार्बन,
छूटना नहीं चाहिए। मतलब आप जब पहले स्टेप को फॉलो कर रहे हो, जब आप चेन चुनने का काम कर रहे हो, तो उस समय ये बात तुम्हें डिटेक्ट करेगा कि वहां देख लो कहीं ग्रुप तो नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हो सकता है उसी में कार्बन रहे, जैसे CHO में ही कार्बन होता है, लेकिन हो सकता है उसमें कार्बन ना रहे तो उसके जो उससे जुड़ा है, जिससे भी टच में है वो वाला कार्बन, या तो ग्रुप में ही कार्बन होता है या तो ग्रुप जिससे जुड़ा होता है वो कार्बन, उसको हम ग्रुप का कार्बन कहते हैं। और अगर चेन लेते समय वो कार्बन तुम छोड़ दिए, समझ लो आपने चेन गलत कर दिया। मतलब चेन को चूज करते समय आपका ग्रुप का कार्बन छूटना। और दूसरा, चेन लंबा होना चाहिए, मतलब जितना पॉसिबल हो। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं चलो चेन लंबा करने के लिए सर बताया है, तो लंबा के चक्कर में पहला वाला कंडीशन छोड़ देते हैं, मतलब ग्रुप वाला कार्बन छोड़ के, मतलब ग्रुप वाले कार्बन को लो तो 5 का चेन मिल रहा है और ना लो तो 7 का मिल रहा है, तो 7 वाला ही चलेंगे कि चलो चेन लंबा मिल रहा है। चेन लंबा नहीं कराना है, ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन कंप्लीट होने के बाद वो दूसरे में जाने देगा। पहला अगर छूट रहा है तो कहेगा पहले हमारी बात फिर दूसरे की बात, तो क्रम वाइज है, ऑर्डर वाइज है। अब आती है नंबरिंग करना। जब ये काम हो जाए तो एक स्टेप आपने फॉलो कर लिया है, दूसरे स्टेप में नंबरिंग करने में ये 3 रिस्ट्रिक्शन देता है। नंबरिंग ऐसे आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ऐसा करना है कि ग्रुप नजदीक पड़े, क्योंकि कोई भी चेन होती है तो चेन को हम 2 तरह से गिर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब आगे से और पीछे से। किधर से गिरना है? ग्रुप नजदीक हो, मतलब जिधर भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ जाए, कम नंबर पे पड़े, उधर ही गिनना है। अगर आपका ग्रुप नहीं है, बाई चांस ग्रुप हो सकता ना दे, तब आपको देखना क्या, बॉन्ड। बॉन्ड मतलब सिंगल तो सब में होता है, डबल या ट्रिपल का नाम है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब डबल और ट्रिपल से हमारा मतलब है, सिंगल तो रहने करेगा। लेकिन बॉन्ड को नजदीक कराया जाता है, लेकिन तब जब ग्रुप ना रहे। अगर ग्रुप है तो फिर ग्रुप को नजदीक कराओगे, बॉन्ड की बात नहीं मानोगे। हाँ, ग्रुप नहीं है तब बॉन्ड की बात मानोगे, और बॉन्ड भी नहीं है तब प्रीफिक्स नजदीक। समझ में आ रहा है? और जब आपको सब चीजें क्लियर हो जाए तो पहले प्रीफिक्स का नाम लिख दो, दूसरा चेन का, तीसरा बॉन्ड का, चौथा फंक्शनल ग्रुप का। आप इसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो, लाइन से लिखते चले जाना। कंपाउंड चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका नाम लिख के तैयार हो जाएगा। अलग की बात है कुछ जगह प्रीफिक्स 2 आ जाते हैं, तो उसमें हम अंग्रेजी अल्फाबेट को ध्यान देते हैं, जिसमें लेटर जो पहले पड़ेगा उसका नाम पहले लिख देंगे पोजीशन के साथ। अगर बॉन्ड की बात करें, 2 बॉन्ड आ जा रहे हैं, डबल ट्रिपल दोनों आ जा रहा है, तो हम उसमें ही अल्फाबेट देख लेंगे। ग्रुप कोई एक ही होता है, चेन कोई एक ही होता है। हम एक एग्जांपल करके बताते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईपीएससी नेम सीखना चाहते हो, तो आपको पहले तो दिमाग में ये चलना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 4 पार्ट होते हैं। 4 में 2 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो ढूंढेंगे तो मिलेगा, अगर होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये 2 पक्का रहेंगे। अगर मान लीजिए चारों मिल गए हैं, तो चारों के नाम आपको कुछ पार्टिकुलर तैयार होने चाहिए, जो कि 4 लाइन में हमने लिख दिया आईपीएससी के लिए, स्पेशली आईपीएससी के लिए लिखा गया है। और आईपीएससी के जो रूल्स है वो यहाँ लिखे गए हैं। इसके अलावा सिर्फ एक्सरसाइज होता है, आपकी आईपीएससी में सीखने में ही समझ जाती है। अब इतना अगर सीख गए होगे तो आईपीएससी आ गया होगा। लिखने का तरीका हम देखते हैं, छोटा बड़ा कंपाउंड 2-4 हम करके दिखाते हैं, फिर आप अपने से खुद करोगे। हमें इसका नाम बताओ तो, सिंपल बताना, आईपीएससी नहीं है। ये कंपाउंड याद आ रहा है कुछ? क्या है ये? आइसोब्यूटेन। एल्केन में 4 कार्बन वाला है, बट CH आया है, तो नाम होगा इसे आइसोब्यूटेन। आप लिख सकते हो, या किताब में कहीं आइसोब्यूटेन लिखा मिल सकता है, लेकिन बाई चांस अगर आइसोब्यूटेन भूल गया था तो कहेंगे भैया आइसोब्यूटेन तो याद नहीं आ रहा है, सिंपल वाला। अब चलो आईपीएससी से लिख देते हैं, क्योंकि इसका आईपीएससी नाम भी होता है। आईपीएससी नेम लिखने से पहले हमें कुछ नहीं याद करना है, हम सोचेंगे चलो स्टेप पहले पे चलते हैं, क्योंकि हमें 2 ही स्टेप पे काम करना है। चेन चुनना होता है पहला काम, एकदम लाइन से दिमाग में काम करना। चेन चुनने का काम पहला काम होगा, ये नहीं कि आगे पीछे होंगे। चेन चुनने में मतलब हमें कार्बनों का एक श्रृंखला लेना है, और उसमें कंडीशन है कि ग्रुप का कार्बन छूटना। अब इसमें ढूंढेंगे कि ग्रुप आया है क्या, तो 3 लिखा होगा, ग्रुप आया है, ग्रुप देख रहे होगे, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, साइनाइड, कोई ग्रुप है? इससे तो तुम बचे, इसके कंडीशन से तुम बचे कि ग्रुप आया ही नहीं है, तो उसके कार्बन से कोई मतलब नहीं रहा। चेन लंबा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है भाई, चेन तुम ऐसा चूज करोगे कि ग्रुप का कार्बन छूटे ना और चेन। अब चेन लंबा करने के लिए आप कार्बनों का इस तरह चेन लो तो 3 का मिलेगा, 1 2 3, इधर से लो 1 2 3, इधर से लो 1 2 3, मैक्सिमम कितना मिल रहा है? सीधा सीधा ले लेते हैं, कौन जाए मोड़।
तीन ही सबसे ज्यादा मिल रहा है, उससे बड़ा भी मिलेगा। नीचे भी कंपाउंड देखते हैं, साथों साथ कई कंपाउंडों को हम सीखेंगे, तब आपको क्लियर होगा। अभी हम उसमें रोक दिए काम को, आगे देखो इधर। तो स्टूडेंट का गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि वो लोग अपने रूल्स को जानते ही नहीं है, फॉलो ही नहीं कर पाते कि उसको कैसे नेमिंग करना होता है। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल नेम पता नहीं, उतने बड़े का सिंपल कहाँ मिलने वाला है, आईपीएससी ही होगा, सिंपल नहीं मिल पाएगा। कॉम्प्लिकेट कंपाउंड हुआ तो सिंपल नहीं होता उसका, सिर्फ आईपीएससी होता है। अच्छा, आईपीएससी नाम इसे हम लिखना चाहे तो इसमें भी वही काम करने आते हैं। सबसे पहला काम चैन चुनना, जैसे उसमें चुने थे, उसमें तो ग्रुप नहीं था, इसमें ग्रुप है। अच्छा, आप सोचोगे OH ग्रुप है या परफिक्स है? OH परफिक्स में भी है, OH ग्रुप में भी है। अगर कोई अदर ग्रुप आ जाता है तो ग्रुप 2 बन जाएगा, तब OH अगर रहेगा तो क्या बन जाएगा? जैसे उसी में CHO भी आया होता तो CHO ग्रुप बन जाता, तो आपका OH क्या बन जाता? क्योंकि ग्रुप एक ही होता है कोई। लेकिन अगर OH अकेले आया, अभी कोई और ग्रुप नहीं आया, तो वो किसके जैसा काम करेगा? मतलब OH तब परफिक्स बनता है जब उसके अलावा कोई ग्रुप ऑलरेडी आ जाए। अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी नहीं आया है तो ग्रुप रहेगा, परफिक्स नहीं रहेगा। तो ये ग्रुप है या परफिक्स? क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ आया नहीं है, कोई ग्रुप नहीं आया तो ग्रुप होगा। और ये ग्रुप है तो क्या इसमें कोई कार्बन है? इसमें नहीं है, तो भाई उससे टच में ये कार्बन है। और वो कार्बन अगर चेन लेते समय छोड़ दिए तो नाम गलत। क्योंकि नंबरिंग करते समय अगर आपके दिमाग में खाली यही चल रहा है कि चेन लंबा लेना चाहिए, तो तुरंत आप 5 का खींच दोगे इधर से, 1 2 3 4 5 सबसे लंबा जा रहा है, लेकिन ये पोस्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप का कार्बन उस चेन में आ जाना चाहिए। तो ग्रुप को, कार्बन को अगर चेन में लाना है तो हमारे पास 3 तरीका है, या तो 2 1 2 3 4 ऐसे जाए तब ये मिल जाएगा, या फिर 1 2 3 4। और कोई तरीका? एक तरीका ये है, लेकिन ये गलत हो जा रहा है, ग्रुप का कार्बन छूट रहा है। 5 का मिल रहा है और लंबा मिल रहा है, 4 से ज्यादा 5, लेकिन हम 5 पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पहला कंडीशन कह दिया है कि ग्रुप का कार्बन नहीं छूटना चाहिए, और ना छूटे उसके बाद तुम लंबा कराओगे। ऐसे मिलेगा कि नहीं? तो दोनों में चेन समझ में आ रहा है कैसे हम चेन चूज कर रहे हैं। जिसमें ग्रुप नहीं होता उसमें तो आपको सिर्फ चेन लंबा करना है, लेकिन जिसमें ग्रुप होता है उसमें चेन लंबा नहीं, चेन लंबा के साथ साथ आपको ग्रुप का कार्बन छूटना भी नहीं चाहिए। वो ना छूटे फिर लंबा कराओ, ये नहीं कि लंबा कराने के चक्कर में उसको छोड़ दो। दोनों बात समझ में आ गई? अगला काम, दोनों में नंबरिंग करना पड़ेगा। अब ये चैन जो ले चुके हो, इस चैन के बाद जो बच जाते हैं ना उन्हीं को परफिक्स करते हैं। ये आपका चैन में गया, इतना तो चैन हो गया, ये तो ग्रुप था, तो ये जो बचा है यही परफिक्स है। जो अगल बगल चारों तरफ बचते जाते हैं उन्हीं को प्रीफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन अभी हमें नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करते समय हमें याद देखेंगे ग्रुप नजदीक होना चाहिए। चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से करो, आपका ग्रुप है ही नहीं है तो कहेगा ग्रुप नहीं है, तो फिर बार नजदीक पड़े, डबल या ट्रिपल, डबल ट्रिपल भी नहीं है तो कहेगा तब परफिक्स नजदीक पड़े। परफिक्स चाहे इधर से करो तो दूसरे पड़ेगा, और इधर से करो तो दूसरे पड़ेगा। मतलब हम फ्री है, चाहे इधर से कर दे दूसरे भी पड़ रहा है। क्लियर? अब नेमिंग करने के लिए अपना नाम लिख लो। पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आया है कि नहीं इसमें? किस नंबर पे? 2 पे। क्या नाम है उसका? 2 नंबर पे आया है, मेथिल आया, यही है परफिक्स। जो चैन के बाद अगल बगल छूटते वही सब परफिक्स है। 2 मेथिल परफिक्स खत्म, क्या और कोई परफिक्स है? हो सकता है 2 और बचते हैं, उन्हें भी लिखना पड़ता, लेकिन जब 2 लोग आ जाते हैं तो उसे हमें अंग्रेजी के अल्फाबेट देखने पड़ते हैं कि कौन पहले लिखे कौन बाद में लिखे। चूंकि अकेले था मेथिल, 2 नंबर पे था 2 मेथिल, परफिक्स खत्म हो गया, क्या लिखे? चैन लिखेंगे। कितने कार्बन का मिला है? प्रोप कर दो ना 3 का। फिर हम क्या लिखेंगे? बॉन्ड, इसमें सब सिंगल बॉन्ड आया है। फिर हम ग्रुप लिखेंगे, ग्रुप है ही नहीं है, नाम क्या हुआ? 2-मेथिल प्रोपेन। इसका आईपीएससी नाम है 2-मेथिल प्रोपेन, जबकि नॉर्मल नाम क्या था? आइसोब्यूटेन। तो उसे आइसोब्यूटेन भी कहा जाता है, उसे 2-मेथिल प्रोपेन भी कहा जाता है। दोनों नाम सुनने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन दोनों उसी का नेम है, एक सिंपल और एक तो चाहे आपसे आइसोब्यूटेन कहे तो वही बना देना, और 2-मेथिल प्रोपेन कहे तब भी वही बना देना, क्योंकि वो एक ही कंपाउंड के 2 अलग अलग नाम है। और केमिस्ट्री टफ हमने बता दिया था इसी वजह से है क्योंकि हर कंपाउंडों के कितने नाम हैं? 2। और उनको अभी 5 तरह से दिखा सकते हो। ये तो ओपन स्ट्रक्चर में दिखा सकते हो, इसको वो वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो वही कंपाउंड ये है,
एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। मतलब जो कंपाउंड ही है वही कंपाउंड ही है। अब अलग है कि ये कंज्यूम स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर में है और ये बॉन्ड रोटेटिंग स्ट्रक्चर में है। तो इस तरह भी लिखा मिल सकता है आपको, जैसा कि हमने 2-4 एग्जांपल करके बताए थे। चलो इसका नाम बताओ। क्लियरिटी तो हो चुकी है, आप दोनों स्टेप क्लियर कर चुके हो। आपने चैन भी चुन लिया है, नंबरिंग करना बचा है। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ग्रुप नजदीक पड़े, ना रहे तब आगे बढ़ना। ग्रुप है ये नजदीक तभी पड़ेगा जब यहीं से गिनती करोगे। तो 1 नंबर पे पड़ेगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। परफिक्स है कि नहीं इसमें? मिला के सोच के देखो। C2H5 है वो, 2 पे एथिल है। परफिक्स खत्म। चैन पे आ जाओ, परफिक्स के बाद चैन 4 कार्बन का है। बॉन्ड पे आ जाओ, सब सिंगल लगे हैं। ग्रुप 1 पे है क्या? 2 एथिल ब्यूटेन 1 आल। कुछ लोग 1 को नहीं रिप्रेजेंट करके इसमें जोड़ भी सकते हैं, लेकिन 2-3 रहेगा तो लिखना पड़ेगा। 1 अगर कहीं आता है तो 1 ना लिखो तब भी काम चल के ई हटा के ऑल जोड़ते हैं। लेकिन ये सब कौन संधि विच्छेद करेगा? 1 घंटा। जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग लिखो और नाम होगा 2 एथिल ब्यूटेन फर्स्ट ऑल। समझ में आया इसका नाम? पहला कंपाउंड का नाम देखो। आप लोग अभी करोगे नहीं बाबू? हम कंपाउंड बना रहे हैं और आप खाली समझ लोगे तो फिर बेहतर होगा। यहाँ एक कंपाउंड हमने बना के रख दिया है ऑर्गेनिक, और इसका आपको नाम लिखना है। सिंपल नेम मिलेगा क्या इसका? हम तुरंत माइंड में कहेंगे यार इतना बड़ा कंपाउंड, इतना कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड का सिंपल नहीं होता है, सिर्फ आईसीएससी होता है। और आईपीएससी नेम के लिए बस हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 ही पार्ट आता है, परफिक्स आता है, चैन आता है, बॉन्ड आता है, ग्रुप आता है। बस थोड़ा सा अपने स्टेप को फॉलो कर ले। पहला स्टेप क्या कहता है? चैन चुनना। चैन चुन लिया जाए। चैन चुनने समय कंडीशन नहीं भूलने का। पहला, ग्रुप का कार्बन छूटना आया है। ग्रुप CHO इंडिया ग्रुप अवेलेबल है और CHO ये ग्रुप में कार्बन है, यही है ग्रुप का कार्बन। इसमें OH में ग्रुप में कार्बन नहीं था तो उसके बगल वाला ग्रुप का कार्बन था, लेकिन इसमें खुद में है, अपने आप में है, तो वही ग्रुप का कार्बन बन गया। अब भाई तुम चाहे जैसे चैन लोगे, अगर उसको छोड़ दिए तो चैन गलत हो गया पहली बार। अब तुम्हें सबसे पहले तो ग्रुप चैन चुनते समय ग्रुप का कार्बन नहीं छूटना चाहिए, हमने वहां इंडिकेट कर दिया है कि ये छूटना नहीं चाहिए पॉइंट। अब दूसरा नंबर, चैन लेते समय लंबा जाए। अब अगर यहाँ से चलोगे, इसको लेना है तो लेके चलोगे, 1 2 3 मिलेगा, सीधा जाओगे 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा। मतलब हमें ऐसे करके ऐसे लंबा करने के लिए, क्योंकि हमें 2 काम देखना है, ध्यान देना है कि ग्रुप का कार्बन भी ना छूटे और लंबा भी। अब जब ये लोग चले गए इसमें चैन में, तो यहाँ 1 2 बच गया, यहाँ 1 2 बच गया, यहाँ 1 2 बच गया, ये बगल में बच रहे हैं ना साइड में, ब्रांच जो बचते हैं उनको परफिक्स कहते हैं। तो एक काम तो तुम खत्म कर दिए चैन चुनने का, ग्रुप का कार्बन छूटा भी नहीं है और सबसे लंबा चैन हुआ, उससे लंबा नहीं हो पाएगा, चाहे जिधर घुमा हुआ के देख लो। तो हमने 2 काम किया और बहुत ही तौर तरीके से किया जो कि रूल में है। और दूसरा काम नंबरिंग करना, भाई ग्रुप नजदीक पढ़ना चाहिए। इधर से करें क्या? 1 2 3 4 5 में पड़ेगा, इधर से करोगे तो ये तरह होता, चाहे उधर से चाहे इधर से। 1 2, अब कहोगे सर दोनों काम हो गया, ग्रुप नजदीक पड़ेगा, ग्रुप नजदीक पड़ा दिए, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं। ग्रुप ना होता तो हम डबल या ट्रिपल को नजदीक कराते, डबल या ट्रिपल ना होता तो हम परफिक्स को, जैसे इसमें देख रहे हो ना, तो ग्रुप है ना, डबल और ट्रिपल है, तो परफिक्स को नजदीक करा रहे थे। अब ये नहीं कि ग्रुप भी है उधर या डबल ट्रिपल को तुम नजदीक कराने लगो या परफिक्स को नजदीक कराने लगो। आप पहले ग्रुप को ही नजदीक कराओगे, ना रहे या दोनों साइड से सेम पे पड़े, तब आप क्लियरिटी लोगे आगे के स्टेप पे। नेमिंग कैसे करोगे? इसमें परफिक्स कितने लोग हैं? 3। मेथिल मेथिल ब्रोमो। जी सर। तो जब ज्यादा परफिक्स आ जाए या ज्यादा बॉन्ड आ जाए तब अल्फाबेट लेना होगा। ब्रोमो को B से लिखा जाता है। आपने जब नंबर सेव किए होंगे तो B वाले सबसे ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ भी सबसे पहले आएंगे, जबकि मेथिलियम से पड़ता है तो 2 पे लगा है, वो तो पोजीशन देना पड़ेगा। और ब्रोमो 2 ब्रोमो, क्या परफिक्स खत्म हो गया? जब तक परफिक्स खत्म नहीं होगा तब तक चेक मत लिखना, परफिक्स से सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेथिल 1 2 2 पे है, 1 2 3 पे है, 2 3 डाइमेथिल, या तो लिखो 2 मेथिल और 3 मेथिल। 1 2 2 पे मेथिल
3 पे मेथिल, तो ऐसे कामा लगा के 2 मेथिल और फिर कामा 3 मेथिल। लेकिन हम चाहे तो साथ में लिख सकते हैं 2 3, मतलब 2 पे 3 पे और डाई मेथिल, डाई मतलब 2 मेथिल। अलग अलग भी लिख सकते हो, 2 पे मेथिल और फिर 3 पे मेथिल। 2 पे ब्रोमो पहले लिख दिए हैं, 2 पे ब्रोमो पहले लिख दिए क्योंकि बी से पढ़ रहा है, 2 मेथिल और 3 मेथिल। और 2 मेथिल 3 मेथिल को साथ में लिखा जाए तो 2 मेथिल और 3 मेथिल में 2 3 इकट्ठा कर दिए और मेथिल मेथिल मतलब डाई मेथिल, तो 2 मेथिल बन गया। ये नहीं 2 पे है 3 पे है, 2 पे है 3 पे है, क्या डाई मेथिल मतलब 2 मेथिल। यहाँ तक समझ में आया? अभी पर किस बचा है? 2 3 डाई मेथिल। अरे वो ये कह रहा है 2 पे है और 3 पे है, 2 पे है और 3 पे है, डाई मेथिल मतलब 2 मेथिल, 1 मेथिल 2 मेथिल। चाहो तो अलग अलग लिखो, एक तो 2 और मेथिल फिर 3 और मेथिल। समझ में आया? सरफेस खत्म। और भी बचा है तो क्या लिखा जाए अब? क्या कार्बन का 5 पेंटेन नहीं करते, खाली पेंट करते हैं, 5 कार्बन को पेंट करते हैं। अब बताओ आगे क्या लिखा जाए? बॉन्ड। पूरे चेन में सब सिंगल लगा है, कहीं डबल ट्रिपल होता तो इनाइन दिखाया जाता, और एक नंबर पे अल है, अल ऑल नहीं है, अल। नाम होगा 2 ब्रोमो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन फर्स्ट अल। तो आईपीएससी कठिन होता आसान?